चलो शुरू हो गया। हाँ, मित्रों, हम आज संत कबीर, हमारे हिंदी के जाने माने कवि, लेखक, जिनको पूरी दुनिया जानती है, ऐसे कबीर का परिचय हम लोग आज देखने वाले हैं। संत कबीर को लेकर जो बातें होती है, संत कबीर का जन्म काशी में माना जाता है और उनकी मृत्यु मगहर में मानी जाती है। संत कबीर को लेकर हम लोगों ने जितना भी साहित्य पढ़ा है, जितनी कविताएं, उनके दोहे, उनकी साखियाँ, चौपाई, जो भी हम लोगों ने पढ़ा है, उसमें हम लोग ये देखते हैं कि कबीर निर्गुण निराकार ईश्वर में विश्वास रखने वाले, एकेश्वर में विश्वास रखने वाले एक संत थे। उनका जन्म 1398 में माना जाता है, जो काशी में हुआ था, इस तरीके से माना जाता है। और कुछ किंवदंतियां इस प्रकार भी है कि उनका जन्म एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ है, इस तरीके से भी लिखा जाता है। और वह एक लहरतारा नामक नदी के किनारे नीरू और नीमा, इस दंपत्ति को वो पाए गए, मिले। उसके बाद उनका पालन पोषण नीरू और नीमा नामक दंपत्ति ने ही किया और उन्हीं के साथ वो पले बड़े। अब उस वक्त की जो परिस्थितियां थी, उस परिस्थिति को लेकर हम सिर्फ इतना ही कह सकते हैं कि उस वक्त उन्हें पढ़ने पढ़ाने का मौका नहीं मिल पाया। इसलिए हम कह सकते हैं कि संत कबीर ये अनपढ़ थे, अशिक्षित थे, लेकिन उसके बावजूद भी संत कबीर को वाणी का डिक्टेटर कहा जाता है। हजरत प्रसाद द्विवेदी अपने इतिहास में लिखते हैं कि संत कबीर वाणी के डिक्टेटर थे। एक अनपढ़ अशिक्षित व्यक्ति वाणी का डिक्टेटर कहलाया, क्योंकि उनके वाणी में उतनी ताकत, उतनी प्रतिभा थी। संत कबीर ने जो कविताएं, जो दोहे, जो चौपाई, जो भी हमको दी है, वह सभी धर्मों को लेकर चलने वाली, सर्वसमावेशक और समाज को कुछ देने वाली चौपाइयां हैं। संत कबीर को लेकर जो दोहे संत कबीर के हमारे इस सिलेबस में है, सिलेबस से बाहर है, उन दोहों में से कुछ दोहे अगर हम देखना चाहें तो जैसे संत कबीर ने हिंदू मुस्लिम एकता को लेकर और ये जो आडंबर है, ये जो अंधश्रद्धाएं हैं, इन अंधश्रद्धाओं को मिटाने के लिए, इन अंधश्रद्धाओं को दूर करने के लिए जो संत कबीर ने लिखा है, जो संत कबीर ने कहा है, वह इस प्रकार कि संत कबीर कहते हैं, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं मंदिर, ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में। ना तो कोनो क्रिया कर्म में, ना योग वैराग में। ढूंढे है तो तुरंत मिली हा, पल भर की तलाश में। कहत कबीर सुनो भाई साधु, हर सांसों की सांस में। कबीर ये कहते हैं कि अगर आपको ईश्वर को ढूंढना है, अगर आपको भगवान को ढूंढना है, तो उसको ढूंढने के लिए, उसको पाने के लिए, ईश्वर की प्राप्ति करने के लिए तुमको मंदिर मस्जिद जाने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि कबीर का
पूरा विश्वास निर्गुण निराकार ईश्वर पर है। कबीर का विश्वास एकेश्वर पर है। कबीर का ये कहना है कि ईश्वर एक ही हो सकता है, ईश्वर के अनेक रूप नामुमकिन है। इस तरीके से कबीर कहते हैं कि ईश्वर एक ही रूप में, और जिसका कोई रूप नहीं है ऐसा निराकार ईश्वर है, जिसका आकार नहीं हो सकता है। ईश्वर सिर्फ निराकार हो सकता है, उसकी कोई मूर्ति नहीं हो सकती है। इसलिए कबीर ने मूर्ति पूजा को भी पूरी तरह से विरोध किया है। कबीर को मूर्ति पूजा भी मंजूर नहीं थी, उन्होंने उसको भी मान्यता नहीं दी है। इसलिए कबीर ने इस दोहों के माध्यम से जो कहा कि ईश्वर को अगर आप ढूंढना चाहते हैं तो आप पवित्र मन से हर जगह पर, इस धरती के हर अणु-रेणु में, इस धरती के हर कोने में आप ईश्वर को देख सकते हैं, आप ईश्वर को पा सकते हैं। उसको पाने के लिए आपको मंदिर या मस्जिद में जाकर अपना माथा टेकने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने घर में भी ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। सिर्फ ईश्वर के लिए आपको अपने मन से ईश्वर पे श्रद्धा होनी चाहिए और उस ईश्वर के लिए आपके मन में उतना भाव होना चाहिए, तो ईश्वर आपको घर पर भी मिल सकते हैं। ईश्वर के लिए काशी, काबा, कैलाश जाने की भी आवश्यकता नहीं है, ऐसा भी कबीर कहते हैं कि जैसे कुछ लोग मानते हैं काशी जाने से, काबा जाने से, कैलाश पर्वत जाने से हमें ईश्वर मिल जाते हैं, ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है। कबीर का कहना है कि ईश्वर प्राप्ति के लिए इतने दूर 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 तक भटकने की आवश्यकता नहीं है। ईश्वर आपके घर में, आपके माता पिता में ही बसे हुए हैं, आप उनमें ही ईश्वर को प्राप्त कर सकते हो। उसके लिए आपको उस काशी, काबा को या कैलाश पर्वत को जाने की आवश्यकता नहीं है। ये जो कुछ लोग ढोंग रचाते हैं, बड़ी बड़ी जटाएं बढ़ाते हैं, बड़ी बड़ी जटाएं बढ़ाकर लोगों को दिखावा करते हैं, वो दिखावा भी करने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा भी कबीर कहते हैं। क्योंकि वो दिखावे में ईश्वर नहीं बसा है, उस झूठ, थोतांड, अंधश्रद्धा में ईश्वर नहीं बसा है, उस आडंबर में ईश्वर नहीं बसा है। ईश्वर तो इस धरती के हर अणु-रेणु में, हर कण कण में बसा हुआ है। इसलिए और ईश्वर को अगर आपको सच में ढूंढना ही है तो पूरी श्रद्धा के साथ, पूरे भाव के साथ आप ईश्वर की आराधना कीजिए, आपको ईश्वर अवश्य मिलेंगे। कबीर का विश्वास राम में भी है, लेकिन कबीर का ये कहना है कि राम निर्गुण निराकारी राम हो सकते हैं, राम की कोई मूर्ति नहीं हो सकती है। राम इस तरीके से दिखते हैं, राम इस तरीके से होते हैं, इसमें कबीर का विश्वास नहीं है। कबीर राम को मानते हैं लेकिन निर्गुण निराकार राम को मानते हैं। मतलब ये जो ईश्वर के अलग अलग तरीके के नाम दिए हैं, इन सभी को मिलाकर एक ही ईश्वर की पूजा होनी चाहिए और एक ही ईश्वर हो सकता है, इतने ईश्वर नहीं हो सकते, ऐसा कबीर का विश्वास है। इसलिए कबीर का जो विश्वास इसमें बना हुआ है, उसमें हम लोग अगर अपने दिल से सोचे, तो हमारे अंतर मन से सोचे, तो हमें भी लगता है कि सच में ये मंदिर मस्जिद में जाकर, ये मंदिर मस्जिदों में इस तरीके के, और हम एक तरफ देखते हैं कि लोग मंदिर मस्जिदों में जाते हैं, अपने अपने तरीके से पूजा अर्चा करते हैं, बाहर आकर भूल जाते हैं, बाहर आकर फिर जाति बाती में फंस जाते हैं, धर्म व्यवस्था में फंस जाते हैं। फिर जातिवाद को लेकर हम लोग आज जो अपने देश में देख रहे हैं कि कबीर ने उस वक्त में जो कहा था, क्योंकि इन जाति व्यवस्था में अगर हम लोग आ गए तो फिर हमारा एक दूसरे के साथ मिलकर रहना नामुमकिन हो जाता है। क्योंकि जाति बाती में ईश्वर बसे नहीं है, कोई जाति धर्म इस तरीके से नहीं कह सकता है कि ईश्वर मेरा है, लेकिन यहाँ पर हर धर्म टूट कर पड़ा है कि ईश्वर सिर्फ हमारा है, हम ही ईश्वर के भक्त हो सकते हैं, दूसरे धर्म में उनका विश्वास नहीं है। तो कबीर, संत कबीर ये कहते हैं कि ईश्वर सभी के लिए है, ईश्वर एक रूप में है, ईश्वर निर्गुण निराकार है। इसलिए ईश्वर को मानने के लिए अंतर मन होना चाहिए, शुद्ध मन होना चाहिए। अगर वो आपके पास है तो ईश्वर की प्राप्ति आपको घर बैठे भी हो सकती है। इस तरीके से संत कबीर के बहुत सारे विचार हैं जो हम अब देखने जा रहे हैं, जिसमें से एक दोहा हम लोगों ने यहाँ पर देखा है।